लीरा और जादुई समुद्री सल्तनत की कहानी। एक वक्त की बात है, एक जादुई जंगल के दरमियान में एक छोटी सी प्रिय लीरा रहती थी। वो एक खुफिया बाग की देखभाल करती थी जो एक बड़ी बलूत के दरख्त के नीचे छुपा हुआ था। इस बाग में चमकते हुए फूल थे और एक साफ और शफाफ नदी इसमें से बहती थी। हर तरफ जादू की एक खुशबू और चमक थी। लीरा नर्म आवाज में गाती रहती और हवा में जादू की लहर महसूस होती थी। एक दिन लीरा की नजर एक नए चीज पर पड़े। एक मछली जो चमकदार रंगों में डूबी हुई थी, नदी में तैर रही थी। लीरा करीब होकर इस मछली को देखने लगी। अचानक मछली ने नर्म आवाज में कहा, परी, मैं एक ज़ेरे आब सल्तनत का मुहाफिज हूं और वहां कुछ गलत हो रहा है। लीरा चौंक गई और पूछा, तुम बोल सकते हो? मछली ने कहा, हाँ, मेरी आवाज पानी की आवाज की तरह नर्म है। मेरा नाम फिनली है और मेरी सल्तनत में एक जादुई आसिड ने हमारी जमीन की तवानाई को चूस लिया है। सिर्फ वो परी जो जमीन और पानी दोनों पर जादू कर सके, वो हमें बचा सकती है। लीरा ने फैसला किया कि वो फिनली की मदद करेगी। लीरा ने अपनी छड़ी को हिलाया और जमीन के नीचे से एक चमकता हुआ रास्ता बन गया जो समंदर की तरफ जा रहा था। वो दोनों जंगल छोड़कर समंदर की दुनिया में दाखिल हो गए। रास्ते में लीरा और फिनली अपने अपने जहां के बारे में बात करते रहे। लीरा को एहसास हुआ कि मुश्किल रास्ता उनके सामने है। मछलियां आहिस्ता आहिस्ता तैर रही थीं और समंदर की पानी की सफाई में कमी आ चुकी थी। वो दोनों मिलकर मलिका नीरिदा से मिले, जो अफसुर्दा चेहरा लिए हुई थी। मलिका नीरिदा ने कहा, हमारी सल्तनत पर एक बदजात समुद्री जादूगरनी का जादू है जिसने हमारी तवानाई को चूस लिया है। ये जादू सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा जादू जमीन और पानी दोनों पर असरअंदाज हो सकता है। रात गहरी समुद्री गहराइयों में जादूगरनी के गार तक पहुंची। गार ने रोक लिया और रोशन हिफाजती दीवारें बना दे। आखिरकार वो जादूगरनी के गार तक पहुंचे। जादूगरनी ने लीरा को एक पहेली सुझाई और कहा कि अगर वो इस पहेली का जवाब दे सकी तो वो सल्तनत का जादू तोड़ देगी। वो पहेली का जवाब तलाश कर पाई और जादूगरनी का जादू तोड़ दिया। सल्तनत की तवानाई वापस आ गई, मरजान दोबारा रंगीन हो गए और मछलियां खुशी से तैरने लगी। लीरा और फिनली वापस अपने जादुई बाग में आ गए। बाग के फूल पहले से ज्यादा चमकदार हो गए और नदी में नई जिंदगी की लहर दौड़ गई। मलिका नीरिदा ने लीरा को एक चमकता हुआ मरवारी तोहफे में दिया, जो जमीन और समंदर के दरमियान दोस्ती का निशान था। लीरा खुश होकर